नमस्कार, केबी न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बसवकल्याण में कृषि विभाग ने तालके के प्रतापपुर गांव में किसानों को मानसून की बुवाई के लिए बीज वितरण किया। कन्नड़ भाषा का इतिहास लंबा है, कमल हसन को इसकी जानकारी नहीं। कमल हसन की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा। तेलंगाना में कलेक्टर की पत्नी ने पेश की मिसाल, डिलीवरी के लिए चुना सरकारी अस्पताल। मोदी सरकार का किसानों को बढ़ा तोहफा, खरीद फसलों पर बढ़ाई एमएसपी। राष्ट्रपति ने पूर्व चीफ जस्टिस केहर, नित्यांगना शोभना समेत 68 हस्तियों को पद्म सम्मान से नवाजा। पाकिस्तान वह देश है जो भारत और पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता है, पूरे भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर। अब समाचार विस्तार से। बसवकल्याण में कृषि विभाग ने तालुके के प्रतापपुर गांव में किसानों को मानसून की बुवाई के लिए बीज डिस्ट्रीब्यूट प्रोग्राम का शुभारंभ किया। विधायक शरणु सरकार ने प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इस प्रोग्राम में बसवकल्याण तहसीलदार दत्तात्रेय गादा, एरिया ऑफिसर गौतम, ग्राम पंचायत अध्यक्ष शोभा रमेश मित्रे, पीकेपीएस प्रेसिडेंट अनिल कुमार कुलकर्णी और कई सारे ऑफिसर्स और गांव के लोग शामिल थे। इस प्रोग्राम में आए हुए सभी अतिथियों का सम्मान भी किया गया और किसान लोगों को फसल के लिए बीज वितरण किया गया। और इस अवसर पर एमएलए शरणु सरकार ने कहा कि किसान को जितना चाहिए उतना बीज और खाद मिलेगा। बसवकल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುತೇಕ ಜೂನ್ 7 ನಂತರ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪಾಸಿನ ನಡೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೂನ್ 7 ಮಿರ್ಗಾಂತಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ರೈತರ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ದಿನ ನಮಗೆ. ಕೃಷಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಹೆಬ್ಬಾಗಿ ನಾವು ಜೂನ್ 7 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳು. ಆ ದಿನದ ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ನಂಬಿಕೆ, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ ಅದು. ಇವತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಸುಮಾರು 15 ದಿವಸಗಳ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗಿಲ್ಲ, ನಿಸರ್ಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಬದುಕು ಅದೊಂದು ಸವಾಲು. ರೈತ ಈ ಜನರ ಜೀವನ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ಜಗತ್ತು ನನ್ನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ನಾವಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಈ ಜಗತ್ತು ನಡೆಯಲ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರೈತ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ನನ್ನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದು, 2 ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದು, ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ 153 ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ರೈತರಿಂದ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, राज्य में भारी बारिश हो रही है और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने जिला प्रभारी मंत्रियों, जिला कलेक्टरों और जिला प्रभारी सचिवों को तुरंत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर राहत कार्यों की निगरानी करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने आज अधिकारियों से बारिश से हुई तबाही के बारे में जानकारी प्राप्त की और उन्हें एहतियाती कदम उठाने को कहा। उन्होंने भारी बारिश से क्षतिग्रस्त और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल दौरा करने और स्थिति का व्यापक जायजा लेने को भी कहा। जिला कलेक्टरों और जिला प्रभारी सचिवों को कड़ी निगरानी रखने और तत्काल युद्ध स्तर पर राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए। सरकार के मुख्य सचिव को इस संबंध में व्यापक समीक्षा करने के लिए 30 और 31 मई को डीसी, सीईओ और जिला प्रभारी सचिव की बैठक बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि कन्नड़ भाषा का इतिहास बहुत पुराना है और कमल हसन इसे अनभिज्ञ नहीं हो सकते। वह शहर के पुट्टनाथ चेट्टी टाउन हॉल में केपीसीसी की भूतपूर्व सैनिक शाखा द्वारा आयोजित जय हिंद सभा कार्यक्रम में भाग लेने के बाद रवाना होने से पहले बोल रहे थे। सांसद कृष्णदत्त चामराजवरिया ने बुधवार को मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के इस दावे पर आपत्ति जताई कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल की स्थापना दिवंगत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बेंगलुरु में की थी। डीके शिवकुमार ने मंगलवार को कहा था कि वह एचएएल को बेंगलुरु से स्थानांतरित नहीं होने देंगे, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि इसकी स्थापना नेहरू ने की थी। वरिया ने कहा, नेहरू का
ये चैया से कोई लेना देना नहीं था। इंटरकॉन्टिनेंटल कप का अध्यक्ष विलियम जी पावले ने 1933 में चीन की राष्ट्रवादी सरकार के साथ मिलकर CMCO शुरू किया। हॉक 75 और CW-21 लड़ाकू विमानों को असेंबल करना। अक्टूबर 1939 में पावले ने हांगकांग जाने वाली पैन एम क्लिपर फ्लाइट में बालचंद्र हीराचंद से मुलाकात की, जहां भारत में विमान निर्माण का विचार सामने आया। जुलाई 1940 में पावले ने भारत का दौरा किया और इस परियोजना के ब्रिटिश स्वीकृति प्राप्त की का विचार सामने आया। जुलाई 1940 में पावले ने भारत का दौरा किया और इस परियोजना के लिए ब्रिटिश स्वीकृति प्राप्त की। हालांकि सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के शेयरधारकों के लिए बालचंद के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। फिर बालचंद ने भारतीय रियासतों बड़ौदा, ग्वालियर, भावनगर और मैसूर से समर्थन मांगा। केवल मैसूर के महाराजा जय चामराज बढ़िया सम्मत हुए। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। आज के समय में महिलाएं सरकारी अस्पतालों की जगह प्राइवेट अस्पतालों में डिलीवरी करवाना पसंद करती हैं। ऐसा करने की मुख्य वजह सरकारी सेवा में कम भरोसा होना है। हालांकि इस सोच को बदलने की कोशिश की है बदलावी कोठागुड़े के जिला कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल और उनकी पत्नी श्रद्धा जितेश्वरी पाटिल ने। कलेक्टर की पत्नी ने डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पताल को चुना, जहां महिला डिलीवरी के लिए प्राइवेट अस्पतालों में भागती है। वहीं श्रद्धा ने घर के पास के ही सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। श्रद्धा ने हाल ही में पलुंचा के सरकारी वैद्य विधान परिषद अस्पताल में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ है। कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल और उनके परिवार ने स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर भरोसा करके एक शक्तिशाली उदाहरण दिया है। लोगों को बताने की कोशिश की है कि गुणवत्तापूर्ण देखभाल सरकारी अस्पतालों में भी मिल सकती है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार 28 मई 2025 को कई बड़े फैसले किए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 69 रुपए बढ़ाकर 2369 रुपए प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी। इसमें 2,07,000 करोड़ की लागत आएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। पिछले 10 से 11 वर्षों में खरीफ फसलों के लिए MSP में भारी बढ़ोतरी की गई है। इसी कड़ी में खरीफ सीजन 2025-26 के लिए MSP को कैबिनेट की ओर से अनुमोदित किया गया है। कुल राशि लगभग 2,07,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हर फसल के लिए लागत के साथ 50% को ध्यान में रखा गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि किसानों के लिए ब्याज छूट का बनाए रखने फैसला लिया गया है, जिसमें 15,642 करोड़ खर्चा आएगा। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड KCC पर 2 लाख तक का कर्जा 4% ब्याज पर मिलता रहे, उसकी व्यवस्था की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई थी। इससे किसानों के लिए अपने काम को लेकर लोन लेना करना बहुत आसान हो गया है। इस योजना में किसानों के लिए 4% ब्याज पर 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा और इसका ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के
रतलाम से नागदा के बीच रेलवे लाइन को 4 लेन करने को मंजूरी दी गई है, जिसकी लंबाई 41 किलोमीटर है। वहीं महाराष्ट्र के वर्धा और तेलंगाना के बल्ला शाह रेल लाइन को भी 4 लेन करने का फैसला किया गया है। तेलंगाना राज्य के जगतियाल जिले के कोटला शहर में मुसलमानों द्वारा पुलिस उप निरीक्षक डॉ. रामचंद्र को एक लिखित ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कोटला मुसलमानों के सदस्यों ने मांग की कि चिल्का परवीन नामक एक यूट्यूब चैनल प्रशासक ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा के सम्मान का अपमान करके न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जिसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई और ऐसी घटनाओं के कारणों को खत्म करने के लिए कदम उठाने की मांग की गई। इस अवसर पर उमर फारूक, मोहम्मद अनवर सिद्दीकी, अब्दुल बाकी, अब्दुल वकील, अब्दुल हफीज, इरफान मोहम्मद, आलिमुद्दीन एडवोकेट, मोहम्मद फसीउद्दीन एडवोकेट, मोहम्मद सफदर, अब्दुल बारी, मोहम्मद अजीमुद्दीन मिर्जा, बाबा बेग, मोहम्मद शकील वाले उपस्थित रहे। जगतियाल जिले से मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज कोरोटला पुलिस स्टेशन में शहरी जमीयत लेडीज़ कोरोटला की जानिब से चिल्का प्रवीण के नाम पे एक एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, और इंशाअल्लाह हम इससे उम्मीद करते हैं कि हुकूमत की जानिब से कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और उसका पूरा बदला लिया जाए। फिर इंशाअल्लाह कभी ऐसा करने की कोई दूसरा भी जरूरत ना करे। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद शहर के मुसलमानों द्वारा जहीराबाद पुलिस उप निरीक्षक काशीनाथ को एक लिखित ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जहीराबाद मुसलमानों के सदस्यों ने मांग की कि चिल्का परवीन नामक एक यूट्यूब चैनल प्रशासक ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा के सम्मान का अपमान किया है, जिससे न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के तथा ऐसी घटनाओं के कारणों को खत्म करने के लिए कदम उठाने की मांग की गई। इस अवसर पर सैयद रिजवान कादरी, सैयद फरहान कादरी, महमूद सूफी हाफिज, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद अजीमुद्दीन कादरी, मोहम्मद मुस्तैन नवाज, मोहम्मद इम्तियाज साकिबी, हाफिज मोहम्मद हमीद समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। भारत के पूर्व न्यायाधीश जगदीश सिंह खेर, नित्यांगना शोभना चंद्र कुमार, अभिनेता अनंतनाग और प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति सोनिया नित्यानंद समेत 68 प्रतिष्ठित लोगों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। गत 25 जनवरी को 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नागरिक पुरस्कारों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के लिए कुल 139 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नामों की घोषणा की गई थी। राष्ट्रपति ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य की उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 68 चयनित लोगों को पुरस्कार प्रदान किए। इससे पहले गत 28 अप्रैल को पहले सम्मान समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने 71 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से विभूषित किया था। अब देखो छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने जोनासबर्ग में भारतीय समुदाय से बातचीत करते हुए कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने दुनिया भर में हर भारतीय को गहरी चोट पहुंचाई है। वहीं भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दक्षिण अफ्रीका के जोनासबर्ग में कहा कि पहलगाम में लोगों को धर्म के आधार पर चुना गया और फिर उनके बच्चों और पत्नियों के सामने उनकी हत्या कर दी गई। साथ ही ठाकुर ने कहा कि टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली। पाकिस्तान वह देश है जो भारत और पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता है। हरियाणा के करनाल के एक गांव रसूलपुर निवासी पर्वतारोही और बैंक कर्मचारी सुनील कुमार रोहिला ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8586 मीटर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर तिरंगा फहराया है। वे हरियाणा के पहले पर्वतारोही बन गए जिन्होंने 8000 मीटर से ऊंचे 5 पर्वतों को फतह किया है। दरअसल जब कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई रास्ता मुश्किल नहीं होता। करनाल के छोटे से गाँव रसूलपुर के सुनील कुमार रोहिला ने यह साबित कर दिखाया। बैंक में क्लर्क की नौकरी
करने वाले सुनील के पर्वतारोहण के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल किया है, जिस पर देश को गर्व है। आखिर में एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के कृषि विभाग ने ताप्ती के प्रतापपुर गांव में किसानों को मानसून की बुवाई के लिए बीज वितरण किया। कन्नड़ भाषा का इतिहास लंबा है, कमल हसन को इसकी जानकारी नहीं। कमल हसन की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा। तेलंगाना में कलेक्टर की पत्नी ने पेश की मिसाल, बिजली के लिए चुना सरकारी अस्पताल। मोदी सरकार का किसानों को बढ़ा तोहफा, खरीद फसलों पर बढ़ाई एमएसपी। राष्ट्रपति ने पूर्व चीफ जस्टिस केहर, नित्यानंदा शोभना समेत 68 हस्तियों को पद्म सम्मान से नवाजा। पाकिस्तान वह देश है जो भारत और पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता है, बोले भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।